हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन करने की दूसरी विधि सीखी थी जो पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा हम समाकलन करना सीखे थे। आज हम लोग खंडशः समाकलन सीखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन कैसे किया जाता है। खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें क्या होता है, दो फलनों का गुणनफल दिया होता है। दो फलनों के गुणन का समाकलन, दो फलनों के गुणन का समाकलन। क्या होता है इसमें, कोई भी दो फलन दिए होते हैं, यक्स चर में, कोई भी एक समान चर में दो फलन दिए होते हैं तो उनके गुणन का दो समाकलन क्या होता है। मान लेते हैं दो फलन क्या हैं, u और b, इनके गुणनफल का क्या निकालना है, हमें समाकलन निकालना है। होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स। पूरे का क्या हो जाता है, प्रथम पद और द्वितीय पद के गुणनफल का समाकलन क्या होता है, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद का समाकलन माइनस प्रथम पद का अवकलन गुणे द्वितीय पद का समाकलन और पूरे का क्या समाकलन ले लेते हैं। इसका हम प्रूफ देखेंगे। मान लेते हैं u और v दो फलन अवकलनीय फलन चर x में दिए गए हैं, तो इनका गुणनफल क्या होगा, u और v के गुणनफल का अवकलन क्या होगा x के सापेक्ष। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन हम लोगों ने पढ़ा है। होता क्या है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का क्या अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या हो जाएगा अवकलन। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, हम जानते हैं अगर अवकलन किसी भी फलन का दिया गया है उसका समाकलन कर दिया जाए तो पुनः हुआ हमें फलन प्राप्त हो जाता है। u डॉट v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u डी डी एक्स ऑफ v डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन v डी डी एक्स ऑफ u डी एक्स। यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन u डी डी एक्स ऑफ v डी एक्स निकालना चाहें, क्या होगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, u डॉट v माइनस इंटीग्रेशन v डी डी एक्स ऑफ u डी एक्स। माना u इज इक्वल टू एफ एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू जी एक्स। मान लेते हैं दो फंक्शन हैं, u को हमने एफ एक्स मान लिया और डी डी एक्स ऑफ v को हमने मान लिया g में कोई फंक्शन, x में कोई फंक्शन जी एक्स दिया गया है। अगर हम डी डी एक्स ऑफ u निकालें तो एफ डैश
यक्स मान लेते हैं, इसका एफ एक्स का अवकलन क्या है, एफ डैश एक्स है। और अगर डी डी एक्स ऑफ वी दिया गया है, जी ऑफ एक्स दिया गया है, तो अगर v की वैल्यू निकालना होगा तो दोनों पक्षों का हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो कितना मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। पुनः क्या करेंगे, यही वैल्यू इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इसे इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। समीकरण एक से एक में इन निम्नलिखित मान रखने पर क्या रखेंगे हम, इंटीग्रेशन u की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, और डी डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू क्या हमने माना है, जी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू क्या है, एफ एक्स है, और v की वैल्यू कितना है, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन v की वैल्यू कितना है, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ v की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स डी एक्स। इसको और सीधा करके लिखेंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, पहले इसको ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स को डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स से लिख सकते हैं इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स और पूरे का क्या, डी एक्स। जो दिया गया था कि किन्हीं भी दो फलनों का, प्रमेय जो थी हमारी, किन्हीं भी दो फलनों के गुणनफल का समाकलन क्या होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन और पूरे का क्या, समाकलन। इसे हम कोई भी दो फलनों का गुणनफल दिया गया होगा तो हम उससे किसी भी फंक्शन का हम समाकलन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम हैं, जैसे दो फलन रहेगा तो फर्स्ट फलन का चुनाव हम कैसे करेंगे, सेकंड फंक्शन का हम चुनाव कैसे करेंगे। इसके लिए जब दोनों फलन के अवकलन अगर हमें मालूम है, जब दोनों जी एक्स और एफ एक्स दोनों फलन के अगर हमें समाकलन मालूम है तो हम क्या करते हैं, ऐसे फलन का चुनाव करेंगे। जैसे कोई फलन है एफ एक्स जी एक्स दिया गया है, दोनों फलन क्या हैं का समाकलन हम आसानी से जानते हैं। तो एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे लिख लेते हैं, जैसे कास एक्स है और एक्स है डी एक्स है। मान लीजिए दो फलन दिए गए हैं, एक कास एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसमें हम किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकंड माने। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखते हैं कि जिसका समाकलन हम आसानी से कर सकें। दूसरे पद में अभी यहाँ पे आया था 2 बार समाकलन हुआ था, तो जिसका समाकलन हम आसानी से इसमें कर सकते हैं उसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं, शेष को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। और कभी कभी ऐसा होगा जैसे कोई फंक्शन ऐसे ही एफ एक्स दे दिया गया, एक ही फलन दिया गया है और उसका अवकलन हमें मालूम ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को हमेशा कैसा फंक्शन मानेंगे, सेकंड फंक्शन, और ये जो एफ एक्स दिया रहेगा, जो फलन दिया रहेगा, उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। उसका हम अवकलन कर लेंगे और 1 का हम समाकलन जानते हैं एक्स के सापेक्ष, एक्स होता है।
तो आसानी से इसका हम समाकलन कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होगा दोनों फलन दिए गए, दो फलन दिए गए, उसमें से एक का समाकलन हमें मालूम है और एक का नहीं मालूम है। f(x), g(x), dx ऐसे दिया गया है। तो मान लीजिए इसका मालूम है समाकलन और gx का नहीं मालूम है, तब हम क्या करेंगे, f(x) को सेकंड फंक्शन मानेंगे और gx को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। क्योंकि इसका हमें मालूम ही नहीं है तो अवकलन हम कर लेंगे, और इसका समाकलन मालूम है, क्योंकि दाहिनी तरफ क्या आया था सूत्र में, 2 बार समाकलन था, तब हम आसानी से समाकलन कर पाएंगे। हम उस फलन को भी प्रथम फलन चुन सकते हैं जो आइलेट में प्रथम आता है। शब्द आइलेट, इसमें जो पहले आएगा उसे हम प्रथम फलन मानते हैं। तो इसका आई फार क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन लाग के रूप का कोई फलन हो, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन कोई दिया गया हो, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई के पावर ई के रूप का कोई फलन दिया गया हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई दिया गया है फलन, तो उस फलन को हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम पहले मानते हैं इस क्रम में, वरीयता हम देंगे सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को, फिर लाग को, फिर अलजेब्रिक फलन को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। इतना ध्यान दिया जाता है कि इनमें से जो पहले आया, जैसे इनवर्स में कोई फलन दिया गया है और कोई लाग में फलन दिया गया है, मान लीजिए साइन एक्स लाग एक्स दिया गया है, तो हम फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, पहले हम साइन एक्स इनवर्स एक्स को मानेंगे, सेकंड फंक्शन लाग एक्स को मानेंगे। और अगर इस रूप का दिया गया हो, यक्स लाग एक्स दिया गया हो, तो हम किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि हमें दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है। क्योंकि 2 बार जिसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं कि कौन सा फलन का आसानी से हम समाकलन कर सकते हैं, दोनों का कर सकते हैं। और इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। इस आइलेट फार्मूले से यक्स क्या है, लाग के बाद आता है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और लाग यक्स को, ये लाग एक्स को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। कभी कभी इस तरीके से दिया रहता है, जैसे मान लीजिए लाग एक्स दिया गया है, तो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 भी अलजेब्रिक फंक्शन है, और यक्स क्या लॉगरिथम, तो ये फर्स्ट ही रहेगा और ये सेकंड माना जाएगा। इतना ध्यान देते हैं। प्रकार से ये प्रथम फलन मानने के लिए आइलेट एक शब्द बना है, इससे हम अलग अलग फंक्शन को प्रथम फलन मानते हैं। इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम आसानी से समझ पाएंगे खंडशः समाकलन हम कैसे करेंगे। जैसे हमने 2 फलनों के गुणनफल का डिफरेंशिएशन किया था, उसी प्रकार से 2 फलनों का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का 17 लेते हैं। क्या है, यक्स इंटू कास यक्स डी यक्स। एक फलन यक्स है, एक फलन कास यक्स है। तो आइलेट से हम देखते हैं यक्स कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और कास यक्स कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो
अलजेब्रिक पहले आता है, आइलेट में ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले कौन आता है? अलजेब्रिक आता है, इसलिए यक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। हम फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स पूरे का इंटीग्रेशन। कहने का मतलब प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन और पूरे का समाकलन। तो यहाँ पे वही नियम लागू करेंगे। प्रथम फलन क्या है? यक्स है, और द्वितीय फलन का अवकलन माइनस प्रथम फलन का समाकल अवकलन क्या? डी डी एक्स ऑफ यक्स इंटीग्रेशन प्रथम द्वितीय फलन का क्या? समाकलन और पूरे का डी एक्स इज इक्वल टू यक्स कास यक्स का हम इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है? साइन यक्स माइनस इंटीग्रेशन यक्स का यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 इंटू इसका क्या होता है? कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, बाहर क्या लगा? डी एक्स इक्वल टू यक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस कास एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो यक्स कास एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? यक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस सी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल 18 क्या है? इंटीग्रेशन log x dx। यहाँ पे एक ही फलन दिख रहा है, तो अभी हमने बताया था जब एक फलन दिया गया हो तो हम क्या करते हैं? 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 1 को हमेशा सेकेंड फंक्शन माना जाता है, और जो फंक्शन दिया रहता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और पूरे का क्या? डी एक्स इक्वल टू लॉग यक्स 1 का यक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन x होगा माइनस log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 बाई एक्स और 1 का इंटीग्रेशन x dx। x से x कैंसिल हो जाएगा, इसको हम सीधा करके लिख लें, x पहले लिख लें, x log x माइनस यहाँ बचा 1 का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन x प्लस सी इक्वल टू x दोनों में कॉमन है log x माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। log x का सीधे आपसे कोई पूछे log x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x log x माइनस 1 प्लस सी के बराबर होता है। ये याद भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल 19 इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। वो आगे पीछे कर सकते हैं, गुणा है। बीज गणित में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, इसमें आगे पीछे हम कर सकते हैं। गुणा है तो किया जा सकता है, क्योंकि गुणा जो है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन मानेंगे, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है।
क्या होगा इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन और पूरे का क्या डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन 1 होगा और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस सी और ई पावर एक्स कॉमन एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये सॉल्यूशन होगा। एक्स ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी में, एग्जाम्पल 20 इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को हम लेट कर लेते हैं, चूँकि इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे वह हमें मिल जाएगा 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये डी टी के बराबर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वह साइन टी के बराबर होगा, साइन इधर आ जाएगा। तो क्या मिला हमें, एक्स के स्थान पे साइन टी और साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे टी और 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे डी टी हो गया। अब यहाँ भी दो फलनों का गुणनफल मिला, इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे हम सेकेंड। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी टी और पूरे का क्या डी टी इक्वल टू टी इंटू साइन टी का माइनस कॉस टी माइनस टी का टी के सापेक्ष कितना होगा 1 होगा डिफरेंशिएशन, तो 1 इंटू साइन टी का क्या होगा प्लस माइनस होगा कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस टी डी टी इक्वल टू माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन टी प्लस सी। अब चूंकि टी में हमारा फंक्शन नहीं दिया गया था, एक्स में दिया गया था, इसलिए हम टी को एक्स में चेंज करेंगे। टी इक्वल टू कितना है साइन इनवर्स एक्स और काश टी की वैल्यू क्या होगी, अगर एक्स बराबर साइन टी है, क्योंकि हम जानते हैं काश स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर साइन एक्स की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे काश टी है तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होगा। साइन टी की वैल्यू एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी किसके बराबर है एक्स के बराबर प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की का इंटीग्रेशन माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो सर्वप्रथम हम यही देखते हैं कि कौन सा फलन हम माने, फर्स्ट फंक्शन किसको हम सेकंड माने। देखते हैं जिसका आसानी से हमें इंटीग्रेशन मिल जाए उसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं, और अगर एक फलन दिया गया तो एक से गुणा करके उसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए, इसको समझें और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि